नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका मैनर पेपर 1 भी है और सब्जेक्ट आपका होम साइंस। तो इस वीडियो में हम लोग जो सेट 1 देखने वाले जिसमें कि आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है और जो आप लोग जो है इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा, अच्छे से इसको रेडी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। और जो पहला जो क्वेश्चन है जो कि ए नंबर आपका क्वेश्चन है, डिफाइन थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, चिकित्सीय पोषण की परिभाषा दीजिए। तो चिकित्सीय पोषण क्या है यानी कि थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो चिकित्सीय पोषण वह पोषण व्यवस्था है जिसमें रोगी की बीमारी, आयु, शारीरिक स्थिति तथा पोषण आवश्यकताओं के अनुसार जो है विशेष आहार दिया जाता है, एक खास तरह का आहार दिया जाता है। ये इसी हम लोग जो है इसी को जो है थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है रोगों से जो शीघ्र स्वस्थ करना, शरीर की पोषण आवश्यकता पूरी करना तथा स्वास्थ्य में सुधार करना है। तो चिकित्सीय पोषण आपका क्या है, तो जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी बीमारी के अनुसार जो है विशेष आहार दिया जाता है, उसके बीमारी के अनुसार जो है आहार दिया जाता है। और इसी विशेष आहार और जो सही पोषण की व्यवस्था को हम लोग जो चिकित्सीय पोषण कहते हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है चिकित्सीय पोषण का, वो होता है कि रोगी को जो है जल्दी स्वस्थ करे, रोगी को जल्दी ठीक करे और शरीर की जो पोषण है उनकी आवश्यकता पूरी करना होता है। तो यही जो आपका चिकित्सीय पोषण है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए सॉफ्ट डाइट, मुलायम आहार क्या है। तो मुलायम आहार वह आहार है जो आसानी से चबाया, निगला और पचाया जा सके। यह जो है रोगियों, बुजुर्गों तथा ऑपरेशन के बाद स्वस्थ हो रहे व्यक्तियों को दिया जाता है जिससे पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है। तो मुलायम आहार जो है वह भोजन है जिसे आसानी से चबाया, निगला और जो है पचाया जा सके। यह जो है बीमार, बुजुर्ग या फिर ऑपरेशन के बाद जो मरीज, मतलब जो ऑपरेशन के बाद जो मरीज होते हैं तो उनको ये दिया जाता है ताकि उनके जो पाचन तंत्र है, तो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उन पर अधिक दबाव ना पड़े, अधिक जोर ना पड़े। तो इसे हम लोग जो है मुलायम आहार कहते हैं। मुलायम आहार का आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका खिचड़ी हो गया, दलिया, दही, उबला आलू और जो है आपका नरम चावल। तो ये सभी आपके सॉफ्ट डाइट के उदाहरण है, मुलायम आहार के उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी टू फीडिंग मेथड्स, भोजन प्रदान करने की कोई दो विधियों के नाम लिखिए। तो भोजन प्रदान यानी कि भोजन देने की कोई दो विधि के बारे में आपको बताना है। तो भोजन प्रदान करने की दो प्रमुख विधियां हैं। पहला आपका है मुख द्वारा भोजन, ओरल फीडिंग, तथा दूसरा है आपका नासिका नली द्वारा भोजन यानी कि नसल ट्यूब फीडिंग। आवश्यकता के अनुसार जो रोगी की स्थिति और पाचन क्षमता को देखकर इन विधियों का चयन किया जाता है, इन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, चुना जाता है कि कौन सा विधि से भोजन प्रदान किया जाए, ओरल फीडिंग से या फिर नसल ट्यूब फीडिंग से यानी कि नासिका नली द्वारा भोजन से। तो जब रोगी जो है स्वयं खाना खा सकता है, यानी कि जो रोगी है खुद से खाना खा सकते हैं, तो उसे जो मुख द्वारा भोजन दिया जाता है यानी कि ओरल फीडिंग दिया जाता है। और यदि रोगी जो है खाना नहीं खा सकते, अपने से खुद से नहीं खा सकते, तो उन्हें नाक की नली के माध्यम से भोजन दिया जाता है, जिसे हम लोग नसल ट्यूब फीडिंग कहते हैं। और आपसे दो कोई विधि पूछा गया था, तो आप जो है ओरल फीडिंग और जो है नासिका नली द्वारा भोजन, ये आपका हो गया तो सेकेंड, ठीक है। तो ये दो आपके भोजन प्रदान करने की दो विधि थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि डी नंबर है, व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप क्या है। तो उच्च रक्तचाप वह स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है और यह जो है हृदय पर अतिरिक्त भार डालता है तथा हृदय रोग, स्ट्रोक और गुर्दे की समस्याओं का कारण बन सकता है। तो ये जो आपका उच्च रक्तचाप है, जब जो शरीर में रक्त का जो दबाव यानी कि खून का जो दबाव है वो सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग जो रक्तचाप कहते हैं यानी कि हाइपरटेंशन कहते हैं। और इससे जो होता है कि हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है और हृदय जो है मस्तिष्क तथा गुर्दे को नुकसान हो सकता है। तो ये जो आपका उच्च रक्तचाप है, हाइपरटेंशन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डाइट इज़ रिकमेंडेड इन टाइफाइड। तो टाइफाइड में किस प्रकार का आहार दिया जाता है, किस प्रकार का आहार को जो है टाइफाइड में दिया जाता है। तो टाइफाइड में रोगी को हल्का, मुलायम, सुपाच्य तथा अधिक तरल युक्त आहार दिया जाता है। पर्याप्त पानी, फलों का रस, दलिया, खिचड़ी और सूप देने से शरीर को ऊर्जा तथा पोषण मिलता है। तो ये सभी जो है आहार दिए जाते हैं टाइफाइड के रोगी को। तो टाइफाइड में जो रोगी का जो पाचन तंत्र जो है कमज़ोर हो जाता है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी वीक हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, इसलिए जो उसे हल्का, मुलायम और सुपाच्य और तरल आहार दिया जाता है ताकि जो है भोजन आसानी से पच जाए और शरीर को जो है ऊर्जा मिलती रहे। जैसे आप खिचड़ी खिला सकते हैं, दलिया, सूप,
फलों का रस, नारियल पानी और पर्याप्त पानी, ये सभी जो है आहार दिए जाते हैं टाइफाइड रोगी को। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम्यू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पीडीएफ का लिंक दिया गया, तो वहाँ से भी आप लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ डाइट थेरेपी, आहार चिकित्सा के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो आहार चिकित्सा के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। तो आहार चिकित्सा के सिद्धांतों का उद्देश्य जो है रोगी को उचित पोषण देकर शीघ्र स्वस्थ करना तथा शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना है। सबसे पहला सिद्धांत यह है कि रोगी की आयु, वजन, बीमारी और शारीरिक स्थिति के अनुसार आहार दिया जाए। दूसरा आपका है कि भोजन संतुलित, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला होना चाहिए। तीसरा आपका है रोग के अनुसार जो ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिजों की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाती है। चौथा आपका उद्देश्य है कि भोजन स्वच्छ, ताज़ा और जो सुरक्षित होना चाहिए ताकि संक्रमण का खतरा ना रहे। इसके बाद आपका रोगी की जो पसंद और खाने की आदतों का भी ध्यान रखा जाता है, जिससे वह भोजन आसानी से ग्रहण कर सके। इसके बाद आपका है भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार देना चाहिए। सातवां आपका कारण मतलब उद्देश्य है पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ दिए जाने चाहिए। आठवां आपका है समय समय पर रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करके आवश्यकता अनुसार जो आहार में परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ओरल फीडिंग, मुख द्वारा भोजन देने की विधि की व्याख्या कीजिए। तो ओरल फीडिंग क्या है, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो मुख द्वारा भोजन देना वह विधि है जिसमें रोगी जो है अपने मुंह से स्वयं भोजन करता है, यानी कि खुद से भोजन करता है, और यह जो है सबसे सामान्य, सुरक्षित और प्राकृतिक भोजन देने की विधि मानी जाती है। और इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब रोगी चबा सकता हो, निगल सकता हो तथा उसका पाचन तंत्र जो है समान रूप से कार्य कर रहा हो। और भोजन देने से पहले जो है रोगी के हाथ और मुंह की सफाई करानी चाहिए तथा उसे आरामदायक स्थिति में बैठाना चाहिए। भोजन ताज़ा, स्वच्छ, संतुलित और रोगी की बीमारी के अनुसार होना चाहिए। और भोजन जो है धीरे धीरे छोटे कोरों में और जो है उचित मात्रा में देना चाहिए ताकि निगलने में कठिनाई ना हो। और रोगी को जो है पर्याप्त पानी भी देना चाहिए तथा भोजन को समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और भोजन के बाद जो है रोगी के मुंह की सफाई करानी चाहिए और कुछ समय तक आराम करने देना चाहिए। इस विधि से रोगी को पर्याप्त पोषण, ऊर्जा और संतुष्टि प्राप्त होती थी। ये जो आपका ओरल फीडिंग था, मुख द्वारा भोजन देने की जो विधि थी। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी, आहार चिकित्सा के महत्व एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो आहार चिकित्सा के महत्व और इसके उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट्स, तो विभिन्न प्रकार के चिकित्सा आहारों का वर्णन कीजिए। तो चिकित्सा आहार के कौन कौन से अलग अलग प्रकार है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग, भोजन प्रदान करने की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो भोजन प्रदान यानी कि भोजन देने की कौन कौन सी अलग अलग विधियाँ, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द थेरेप्यूटिक एडेप्टेशंस ऑफ द नॉर्मल डाइट, तो सामान्य आहार के चिकित्सा अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड डाइट प्लानिंग फॉर डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि मधुमेह के कारण लक्षण एवं आहार योजना की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, एक्सप्लेन द इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड डाइट प्लानिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि क्षय रोग के कारण लक्षण एवं आहार योजना की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका देखा सेट 1, जो कि आपका माइनर पेपर 1B था सेमेस्टर 3 के लिए, सेशन 2024 से 28, और ये सब्जेक्ट था आपका होम साइंस के लिए वीडियो था। तो आप लोग जो इस पीडीएफ को अच्छे से तैयार कीजिएगा, इस सेट 1 को अच्छे से पढ़िएगा, और पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम्यू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें तो आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।